तो पहले समाचार में हमको इज़राइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है, उसके बारे में थोड़ी बात करनी है। एक अपडेट यहाँ से निकल कर आया है एंड हाई चांसेस हैं कि आने वाले अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समाचार ये है कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट ने एक नए प्लान को अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत इज़राइल गाज़ा को मिलिटरीली टेक ओवर करने वाला है या अब इज़राइल जो है वो गाज़ा सिटी को, जो गाज़ा का शहर था, इसको मिलिटरीली पूरी तरह अपने कब्ज़े में लेगा। इस बात को समझने के लिए अच्छे से हम एक बार इज़राइल का मैप देखते हैं, तब आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। चलें, देखते हैं। ये जो मैप आपको देखने को मिल रहा है, ये इज़राइल का मैप है। देख लीजिए इसको अच्छे से। इस मैप में अब यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो मेडिटेरेनियन सी है, राइट हैंड साइड में जॉर्डन है, सीरिया है, ऊपर लेबनान है, नीचे इजिप्ट है और यहाँ पे ये जो थोड़ा-सा आपको पोर्शन देखने को मिल रहा है, ये रेड सी का इलाका है। तो ये पूरा मैप है। अब इसको थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं, तब आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि एक्चुअल में मसला यहाँ पे चल क्या रहा है। तो ये इज़राइल का मैप है, थोड़ा-सा मैंने इसको ज़ूम किया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 इलाके आपको देखने को मिलेंगे। एक इसके ऊपर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ पिंक कलर से, रफ ड्राइंग कर रहा हूँ। ये जो पूरा क्षेत्र है, इसको बोला जाता है वेस्ट बैंक और ये जो छोटा-सा स्ट्रिप आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोला जाता है गाज़ा या गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब वेस्ट बैंक का जो इलाका है, हालाँकि ये इज़राइल के कंट्रोल का इलाके में आता है, मगर फिर भी यहाँ पे इज़राइल जो है डायरेक्टली रूल नहीं करता। यहाँ पे पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो प इसको रूल करने का जो पावर है, उन्होंने पैलेस्टीनियंस को ही दे रखा है। तो यहाँ पर जो लोग आपकी गवर्नमेंट चलाते हैं, वो कहलाते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। तो वो लोग वेस्ट बैंक का जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पर वो अपनी सरकार चलाते हैं। यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट वगैरह चलती है। और ये जो छोटा-सा इलाका या फिर ये जो छोटी-सी स्ट्रिप है, इस इलाके के ऊपर सरकार चलाता है हमास। अब इसकी भी कहानी है कि हमास यहाँ पे पावर में कैसे आया। 2005 तक ये पूरा का पूरा इलाका इज़राइल के कंट्रोल में था। फिर इज़राइल ने यहाँ से अपनी फोर्सेस को पीछे हटाया और क्योंकि यहाँ पे भी पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन ज़्यादा थी और यहाँ की भी पावर या अथॉरिटी जो है वो पैलेस्टीनियंस के हाथ में दे दी कि अपने हिसाब से सरकार बना के अपना शासन आप चलाओ। तो यहाँ के फिर लोगों ने हमास को जो है इलेक्शन में जितवा दिया और हमास जब से इलेक्शन में जीता है, तो फिर उसने इसके बाद से कोई दूसरे इलेक्शन होने नहीं दिए और वही लोग जो है इस पूरी की पूरी गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर रूल करते हैं या फिर अभी उनकी अथॉरिटी यहाँ पे चलती है। अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो वेस्ट बैंक के इलाके में रूल कर रही है, वो लोग जो वेस्ट बैंक के इलाके में रूल कर रहे हैं, मोर और लेस उनके साथ में इज़राइल के लड़ाई झगड़े नहीं ही होते हैं। यहाँ पे थोड़ी छोटी-मोटी आपकी वायलेंस की घटनाएँ होती रहती हैं, मगर मोर और लेस इज़राइल और वेस्ट बैंक के बीच में भी फिलहाल इतने लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे। इनके जितने भी आपके मसले हैं, वो आपका जो ये गाज़ा स्ट्रिप है, इस छोटी-सी गाज़ा स्ट्रिप में जो हमास वाले हैं, उनके साथ में इनके इनके जो है इश्यूज़ बने हुए हैं। हमास जो है वो गाज़ा स्ट्रिप से इज़राइल में रॉकेट्स लॉन्च करता रहता था वक़्त-वक़्त पे। बदले में इज़राइल वाले अपने फाइटर जेट्स ले जाकर यहाँ पे बम्बार्डमेंट करते रहते थे और इनके बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। फिर आया 7 अक्टूबर 2023। 7 अक्टूबर 2023 के दिन, जैसा कि सबको पता है कि हमास के फाइटर्स ने इज़राइल में अटैक किया और उसमें 1200 से 1400 के करीब इज़राइली सिविलियंस जो हैं उनकी हत्या हो गई। उनका जो है यहाँ उनको कुल मिला के यहाँ पे मैसेकर कर दिया गया। उसके बाद से इज़राइल ने हमास के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है और लगभग 2 साल से ऊपर हो गए यहाँ पे लड़ाई चल रही है। काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है आप कह सकते हैं बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पर जो है डिस्ट्रक्शन गाज़ा में हो चुका है। हज़ारों की संख्या में लोग भी मारे गए हैं और इश्यू जो है बहुत एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है यहाँ पे बन के खड़ा हो गया। अब ऐसी स्थिति में इज़राइल ने या फिर इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर जो भी अपना ऑपरेशन करके हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और उसके बाद अगर फिर हमास या हमास जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे खड़ी हो गई, तो कुछ सालों में फिर वो अपने आप को उसी लेवल पर ले आएंगे जिस लेवल पर हमास है आज की तारीख में, और वो फिर हमारे ऊपर हमला करेंगे। ऐसी परिस्थिति में जो है हम लोग शांति से रह ही नहीं सकते। तो इनका क्या प्लान ये है, इनका जो इन्होंने जो अप्रूवल दिया है प्लान का, वो ये है कि इस पूरे इलाके को मिलिटरीली हम लोग अब टेक ओवर करेंगे। इस इलाके की अब अथॉरिटी जो है मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी वो सब हम लोग देखेंगे। अब हमास जैसी कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाएगा। ये जो है डिसीजन इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर और उनकी वॉर कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। तो ये जो पूरा का पूरा प्लान है, इसको बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो कैबिनेट है, उसने एक 5 प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए हैं। उसके तहत में ये डिक्लेरेशन किया गया है कि इज़राइल जो है गाज़ा सिटी का मिलिटरीली टेक ओवर करने वाला है। अब ये जो 5 प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए हैं, जिसके तहत में इन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग गाज़ा को जो है मिलिटरीली टेक ओवर करेंगे, उसमें सबसे पहला आता है गाज़ा का डीमिलिटराइज़ेशन। गाज़ा का जो है डीमिलिटराइज़ेशन किया जाएगा। यहाँ पे जितने भी हथियार हैं, वो सब निकाले जाएँगे। हमास के जितने भी आपके लड़ाके या फिर कैडर हैं, उनको जो है उनसे जितने भी हथियार वगैरह सारे छीने जाएँगे। तो पहला ये काम होगा। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अल्टरनेटिव सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ नीदर हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। तो ना तो अब यहाँ पर हालाँकि इज़राइल जो है मिलिटरीली टेक ओवर करेगा और गाज़ा को पूरा कंट्रोल में लेगा, मगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोग खुद नहीं चलाना चाहते। उनका कहना ये है जो सारा युद्ध जब भी खत्म होता है, उसके बाद मिलिट्री तो हम लोग अब मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग पूरी की पूरी गाज़ा स्ट्रिप को टेक ओवर करेंगे। मगर उसके बाद में यहाँ पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा, जो देख आप क्योंकि यहाँ पे लोग तो रह रहे हैं, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपको प्रशासन तो चलाना पड़ेगा। वो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा, उसमें ना तो हमास के लोग शामिल होंगे और ना पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का कोई व्यक्ति शामिल होगा। जो वेस्ट बैंक में सरकार चला रहे हैं, इनमें से भी अब किसी को, हाँ, इनका कहना ये है कि हम लोग अब शामिल यहाँ पे नहीं होने देंगे।
और जो भी अब यहाँ पे व्यवस्था बनेगी, जो भी आपके लोग यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाएँगे, वो हमास से या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से उनका कोई लेना-देना नहीं होने वाला। हो सकता है इंटरनेशनली किसी को बुलाया जाए, यूनाइटेड नेशंस के अंडर में जो है कुछ व्यवस्था बनाई जाए, किसी और देश को बुलाया जाए कि यहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलाओ, वो सब बात की बात है, मगर हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कंट्रोल में अब किसी तरीके की यहाँ पे जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाया जाएगा। लॉजिक इनका ये है कि 2005 में हम लोगों ने यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पैलेस्टीनियंस को हैंडओवर करके देख लिया। अल्टीमेटली एक तो छिटपुट लड़ाई झगड़े चलते रहे और 2023 में जो ये बड़ी घटना हो गई है, हम अपने हाथ जला चुके हैं। अब हम जो है ये रिस्क फिर से नहीं लेने वाले। हालाँकि जैसे ही इन्होंने ये डिक्लेरेशन किया है, तो वैसे ही चाइना, टर्की, ब्रिटेन और यूनाइटेड नेशंस के जो आपके ये जो ह्यूमन राइट्स के चीफ हैं और काफ़ी सारे अरब स्टेट्स ने इनका क्रिटिसिज्म किया। बट ऑब्वियस सी बात है, इज़राइल बीइंग इज़राइल, सुनने वाला तो किसी की है नहीं। तो ये तो तय है कि यहाँ से अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि गाज़ा का डीमिलिटराइज़ेशन होना है, हमास और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हाथ में पावर नहीं देनी और मिलिटरीली पूरा का पूरा गाज़ा इनको कंट्रोल करना है, तो फिर मतलब बड़ा ही वो क्रूर तरीका हो जाता है कहने का, बट फिर किसी के पिताजी इनको रोक तो पाएँगे नहीं अब, इन्होंने फैसला ले लिया है तो। तो ये फिलहाल न्यूज़ है। अब यहाँ से हमारे लिए जो काम का करंट अफेयर बनता है, वो है ये 5 प्रिंसिपल्स। ये हमको याद रखना है कि ये रिसेंटली ये 5 प्रिंसिपल्स जो न्यूज़ में है, ये किससे रिलेटेड है? तो इज़राइल-हमास वॉर से रिलेटेड है। या फिर रिसेंटली जो 5 प्रिंसिपल्स न्यूज़ में है, इज़राइल-हमास वॉर से रिलेटेड, इसका किस चीज़ से लेना-देना है? जवाब हो जाएगा, गाज़ा का मिलिटरीली जो टेक ओवर इज़राइल करने वाला है, उसके प्लान से लेना-देना है। गाज़ा का मिलिट्री टेक ओवर करने का इन्होंने अपना प्लान बना लिया है और उस टेक ओवर के प्लान को 5 प्रिंसिपल्स के तहत में जो है डिक्लेयर किया गया। तो ये अपना एक सीधा-सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है, जो करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, रेलवे की आरआरबी और बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें। एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा जो आपके अपकमिंग टाइम में आपके पीएससी के जो अलग-अलग पेपर्स होते हैं, उसमें पूछा जा सकता है एंड हाई चांसेस हैं क्योंकि यूपीएससी आपका अगले साल होना है गर्मियों में और अभी ये न्यूज़ जो है बनी हुई है अगस्त सितंबर के आसपास, ये जुलाई-अगस्त के आसपास न्यूज़ में बनी हुई है। तो एक बार को ये भी जो है करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि 5 प्रिंसिपल्स रिसेंटली जो न्यूज़ में थे, ये किस चीज़ से रिलेटेड है या किस देश से रिलेटेड है? याद रखना है, इज़राइल से। और ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इज़राइल से रिलेटेड जो 5 प्रिंसिपल्स आपके न्यूज़ में थे, उसका संबंध किस चीज़ों से है? तो अपने को याद रखना है, गाज़ा का डीमिलिटराइज़ेशन, एक अल्टरनेटिव सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बनाना जिसमें ना तो हमास या ना पैलेस्टीनियन अथॉरिटी शामिल है, और इसके अलावा गाज़ा का कंप्लीट कंट्रोल। अब इसके अलावा भी और 2-3 प्रिंसिपल्स थे उसमें, बट वो अपने काम के नहीं है, तो मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया। मगर 5 प्रिंसिपल्स के तहत में बेसिकली गाज़ा का कंप्लीट कंट्रोल इनके हाथ में जाने वाला है। ये अपने काम की न्यूज़ बनती है, यहाँ से क्वेश्चन अपना बन के तैयार होगा। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।